दुनिया के 8 गलत काम जो सिर्फ और सिर्फ दुबई में होते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एक आम मिसाल दी जाती है कि अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत बिना पटड़ी से उतरे चलती रहती तो आज हम भी सिंगापुर और दुबई की तरह दुनिया के सबसे जदीद और अमीर ममालिक में से एक होते। ये मिसाल देने वाले ये बताना भूल जाते हैं कि दुनिया का वो कौन कौन सा गलत काम और बड़े गुनाह हैं जिन पर आज का दुबई खड़ा है। ना सिर्फ हमारे मुआशरे बल्कि इस्लाम में ममनू बहुत से काम इस वक्त दुबई में इसलिए जायज करार दे दिए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इनका लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट इन गलत कामों से भी टैक्स ले सकती है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में दुबई में होने वाले 8 गलत कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर आज का दुबई खड़ा है। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। नंबर 1, मिस ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि पूरे का पूरा दुबई ही ब्लैक मनी और ब्लैक लेबर पर खड़ा है तो गलत नहीं होगा। दुबई की इस जबरदस्त ग्लैमरस लाइफ में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दूसरे गरीब ममालिक से आए इन गरीब मजदूरों का खून शामिल है जिन्हें दुनिया की सबसे गर्म जगह पर इंतहाई गैर इंसानी हालात में काम करने के लिए रखा जाता है। इन मजदूरों से इनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और इनको बताए गए वक्त से कहीं ज्यादा वक्त तक काम कराया जाता है और जितने पैसे बनेंगे इससे कम पैसे देना इनके लिए काम सी बात है। दूसरे अरब ममालिक की तरह दुबई में मौजूद कफाला सिस्टम के तहत इन मजदूरों को अपने अरब मालिक यानी कि कफील के साथ ऐसे बांध दिया जाता है जैसे वो कोई भेड़ बकरी हो और ये अरब मालिक इनसे आगे से सलूक भी ऐसा ही करता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल और दूसरे गरीब ममालिक से लाए गए 24 लाख से भी ज्यादा ऐसे मजदूर मौजूद हैं जो कि अपने कफील के हाथों अजियत उठा रहे हैं। नंबर 2, सुप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर आपको लगता है कि यहाँ आज़ादी इज़हार राय कर गला घोटा जा रहा है तो अभी आपको दुबई में मौजूद कवानीन के बारे में नहीं पता। हमारे यहाँ तो सिर्फ मिसाल ही दी जाती है मगर दुबई में तो सचमुच बादशाहत मौजूद है। यहाँ गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ बोलने पर या शाही खानदान के खिलाफ बात करने पर आपको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जा सकता है बल्कि उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। सबसे अजीब बात यह है कि ये कवानीन हर गुजरते वक्त के साथ साथ और ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। आपकी कही गई एक सोशल मीडिया पोस्ट आपको जेल की हवा भी खिलवा सकती है। अगर दुबई में कोई हादसा हुआ हो या कोई कुदरती आफत आई हो तो इसके बारे में की गई सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें आपने गवर्नमेंट पर तनकीद की हो कि इन्होंने ठीक से इस मामले को नहीं संभाला आपको जेल की हवा भी खिलवा सकती है। ऐसा ही कुछ इन अफराद के साथ आज से कुछ साल पहले हुआ जिन्होंने न्यू ईयर नाइट पर दुबई के एक बड़े होटल में लगने वाली आग के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई थी और अगली सुबह इन्हें घरों से उठा लिया गया, वो भी बिना वीगो डाले के। नंबर 3, जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग। दोस्तों, वैसे तो दुबई कहने में एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ सख्त इस्लामी कवानीन मौजूद हैं मगर ये सब का सब एक दिखावा है और अगर आपका बिजनेस दुबई में पैसा ला सकता है तो चाहे ये कितना भी गलत और गुनाह का धंधा ही क्यों ना हो, दुबई की गवर्नमेंट आपके हर तरह के गलत काम पर अपनी आंखें बंद कर लेगी। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर मॉडलिंग के नाम पर हाई लेवल का जिस्म फरोशी का धंधा भी किया जाता है। क्योंकि ये लोग अपने बिजनेस पर टैक्स दे रहे होते हैं इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इनको तंग भी नहीं किया जाता। जो लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे में लगी होती हैं इनमें बहुत सी लड़कियों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मॉडलिंग का झांसा देकर या फिर अगवा करके दुबई पहुंचाया जाता है। कुछ गलत हो जाने की सूरत में पुलिस भी इनकी मदद नहीं करती और इन्हें वापस अपने कफील के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। दुबई इस चीज की बेहतरीन मिसाल है कि आजकल 21वीं सदी में बनाए गए कवानीन इंसानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि इन्हें दबाकर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4, बाइंग सिटीजनशिप इल्यूजन। दोस्तों, हमारे लिस्ट पर नंबर 4 पर दुबई में होने वाला एक ऐसा फ्रॉड आता है जो कि आजकल दुनिया के हर कामयाब मुल्क में हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप या फिर गोल्डन वीजाज की और इस तरह के दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में जिनके जरिए चंद करोड़ रुपए के एवज आपको ये लोग आपकी फ्रीडम यानी कि आजादी देने का वादा करते हैं। याद रखिए दोस्तों, दुबई वाले 2 मिलियन दिरहम यानी कि पाकिस्तानी 17 करोड़ रुपए के बदले आपको 10 साल का वीजा देते हैं। इस वीजे में ना तो आप यूएई के नेशनल बन जाते हैं और ना ही आपको किसी भी किस्म का कोई वोट डालने का हक हासिल होता है। बस आप यूएई में घूम सकते हैं, रह सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं मगर आप कभी भी इस मुल्क के शहरी नहीं बन सकते और हमेशा किसी भी मामले में एक यूएई नेशनल को इनका सिस्टम आपके मुकाबले में ज्यादा इम्पोर्टेंस देगा।
अगर आपने अपने मुंह से इतने हराम के हाथ मार लिए हैं कि 17 करोड़ रुपए आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते, तो आप बेशक दुबई का गोल्डन वीजा लें, मगर हलाल कमाने वालों को ये ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं लगेगा। क्या हमें दुबई का गोल्डन वीजा 17 करोड़ रुपए में लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें लिख कर आगाह जरूर करें। नंबर 5, सेंसरशिप एंड डिजिटल सर्वेलेंस। दोस्तों, आज से 2 साल पहले आपको याद होगा कि इमरान खान की तकरीर शुरू होने से पहले ही पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की मौत वाक़या हो जाया करती थी। कोई इसका इल्जाम खाना खराब शार्क पर लगाता था जो सिर्फ इंटरनेट की केबल को ही काटती थी, तो कभी किसी साइंसदान ने इसका इल्जाम VPN इस्तेमाल करने वालों पर लगा दिया। हकीकत में इसे इंटरनेट सेंसरशिप या फिर डिजिटल सर्वेलेंस कहा जाता है, और किसी भी मुल्क के ताकतवर अफराद जब अपनी ताकत को चैलेंज होते हुए देखते हैं तो वो आजकल सबसे पहले इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि आम लोगों तक इनके करतूत के हवाले से आगाही ना पहुंच सके। इस काम में दुबई वाले सारी दुनिया से बहुत ही आगे हैं और यहाँ पर इंटरनेट पर लोगों के बिहेवियर तक को मॉनिटर किया जाता है। आप जब दुबई के एयरपोर्ट पर अपने जहाज से बाहर निकलते हैं तो आपको हर तरफ जिद्दत, टेक्नोलॉजी और साफ सुथरे अमीर लोग नजर आते हैं, मगर इस सब आज़ादी के पीछे एक खौफनाक हकीकत भी छुपी है, और वो ये है कि ऐसी कोई हकीकी आज़ादी दुबई में मौजूद नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से आपसे सख्ती से बर्ताव किया जा रहा है तो आप गलत हैं। 2019 में जब बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली एक खातून लाले शाह रवेश अपने साबका शौहर के जनाजे में शिरकत के लिए दुबई पहुंची तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके शौहर ने इनसे तलाक लेने के बाद एक UAE नेशनल खातून से शादी कर ली थी, और लाला ने फेसबुक पर माजी में एक पोस्ट की थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि इनके खावद ने इनकी तलाक के बाद एक ऐसी औरत से शादी कर ली है जिसकी शक्ल हॉर्स यानी कि घोड़े से मिलती है। इस औरत को एक UAE नेशनल खातून की तौहीन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, और बेशक के ये एक ब्रिटिश नेशनल औरत थी तब भी इसको 50,000 पाउंड जुर्माना यानी कि पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपया जुर्माना अदा करके अपनी जान बचानी पड़ी। नंबर 6, डेप्ट इम्प्रिजमेंट। दोस्तों, दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फास्ट कार्स, ग्लैमरस लाइफस्टाइल और हाई राइज बिल्डिंग्स आ जाती हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में दुबई में कर्जे की किस्त टाइम पर अदा ना करने पर और हत्ता के क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर ना देने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। और हम जैसे देसी अफराद तो इस तरह के कवानीन से अजनबी नहीं होते, मगर वो गोरे जो कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन ममालिक से पहली दफा दुबई आकर रहते हैं या फिर बिजनेस करने आते हैं, इनके मुल्क में कर्ज वापस ना करना एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मगर ये लोग नहीं जानते कि दुबई में ये एक क्रिमिनल प्रॉब्लम है। इसकी बेहतरीन मिसाल बतारिया से ताल्लुक रखने वाला जोनाथन नैश बना, जो कि 2008 से पहले दुबई में एक कामयाब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चला रहा था, और अचानक से ही 2008 में आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसके क्लाइंट्स भागने लगे और गिरते हुए बिजनेस को सहारा देने के लिए इसने बैंक से कर्जा ले लिया। बिजनेस फिर भी वापस अपनी जगह पर नहीं आ सका और इसने बैंक की किस्तें देना बंद कर दी। कुछ ही अरसे में इसके चेक भी बाउंस होने लगे और जोनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखा जाए तो इस बंदे ने कोई गलत और गैर कानूनी काम नहीं किया था, मगर फिर भी इसे जेल में डाल दिया गया। कई माह जेल में गुजारने के बाद आखिरकार इसके फ्रेंड्स और फैमिली वालों ने पैसे जमा करके इसका जुर्माना अदा किया और इसे जेल से वापस निकाला। नंबर 7, डिस्क्रिमिनेशन इन द जस्टिस सिस्टम। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुई थी कि दुबई के शहजादे प्रिंस फाजा ने अपनी मर्सिडीज कार को इस वजह से चलाना बंद कर दिया है क्योंकि इस गाड़ी पर एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया है और अब शहजादा साहब इस चिड़िया का मस्कन तबाह नहीं करना चाहते। इनके ऐसे PR स्टंट को जहां दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, वहीं कुछ लोगों ने दिखावा करने में शहजादा साहब को शहबाज स्पीड का भी बाप करार दे दिया। दुबई में हकीकत में इंसाफ का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और अगर गलती से भी आपने किसी UAE नेशनल से पंगा ले लिया है तो आप समझें आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। रायान कॉर्नीलियस एक बरतानवी बिजनेसमैन था जिसने दुबई आकर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया था। बाहर से आने वाले हर दूसरे आदमी की तरह रायान को भी दुबई के कानून के मुताबिक एक अमीराती नेशनल को अपना बिजनेस का पार्टनर बनाना था जो कि इसका कफील बनता। बिजनेस में नुकसान होने के बाद रायान का इमाराती पार्टनर इसे अदालत में ले गया और इसे 10 साल की सजा भी सुनवा दी। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। रायान के अरब पार्टनर ने 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाने का दावा भी ठोक दिया और अदालत ने भी बोल दिया कि भाई पैसे दो वरना 10 साल वाली इस जेल को 20 साल और ऐड करके 30 साल की जेल की सजा कर दी जाएगी।
इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक दुबई में मौजूद अदलो इंसाफ का निज़ाम सिर्फ वहाँ के नेशनल को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि बहुत से गरीब पाकिस्तानी जिन्होंने छोटा मोटा लोन लिया था वो आज भी दुबई की जेलों में सड़ रहे हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको दुबई के किसी और ऐसे कानून के बारे में पता है जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप को चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।